अरे छोटी बहू। जी माँ जी, इधर आना। माँ जी, चाय पीने का मन कर रहा था, बस वही बनाकर आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, बड़ी बहू कर लेगी वो सब। ठीक है माँ जी, आई। आ बैठ। बुरा मत मानना बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर वंश को आगे बढ़ाना है तो बेटा ही पैदा होना चाहिए। माँ जी, आप खुद एक औरत होकर लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कर सकती हैं? अरे तू अभी बहू है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। जब सास बनेगी तब पता चलेगा। माँ जी, जितना जरूरी बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। अगर आप जैसी सोच हर किसी की होती ना, तो ना इस घर में बहू होती ना आप होती। तू नहीं समझेगी मैं क्या। वाह देवरानी जी, क्या सिखाया है आपने माँ जी को। और यकीन मानो, एक भी बात माँ जी के दिमाग में नहीं घुसी होगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि छोटी बहू से दूर रहा कर। माँ जी, आप ये मत भूलिए, दीदी इस घर की बहू है। उनका पूरा हक है बोलने का। छोटी होकर आपको कितना सिखा रही है, कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। खैर, जब दीदी आपको नहीं समझा पाए तो मैं क्या ही आपको समझाऊंगी। और आप जितनी जल्दी अपनी सोच बदल लेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। अरे बहुरिया, तू क्या दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है। थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान दिया कर। और बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। और कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। मैं अपना और मेरे इस बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, इधर बैठ, तुझे समझाती हूँ मैं ये सब। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जब आपका पोता आएगा ना, तो इस पूरे घर का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों, अगर पोती भी इस घर में आएगी ना, तो वो भी इस घर का नाम रोशन करेगी। अब मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मैं तो बस आपको आजमा रही थी कि आप सच में बदल गई हैं या नहीं। बहुरिया। माँ जी, मैं तो उस दिन सिर्फ आपसे मजाक कर रही थी। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने उस दिन आपसे बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं बहू, मुझे उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। बल्कि एहसास हुआ कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हम बेटियां एक माँ छोड़कर आती हैं और सोचते हैं कि ससुराल में दूसरी माँ मिले। अब से तेरी ये सास तेरी माँ बन के दिखाएगी। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा।